इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग को और किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना है आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ मैं सारे चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। ठीक है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट 211 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स 35 - 1 43 - 1। देखिए, ओरिजिन और इस पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बन रहा है उसको हम लोग ओ ए मान लिए हैं, और इस दोनों पॉइंट को मिलने से जो लाइन बन रहा है उसको हम लोग पी क्यू मान लिए हैं। अब देखिए, ये जो पी क्यू है ये ओ ए पे परपेंडिकुलर है, ये अपने लोग को शो करना है। तो सबसे पहले हम लोग ओ ए का डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे। मान लेते हैं कि ओ ए का डायरेक्शन रेशियोज है A1 B1 C1। अब हम लोग पी क्यू का डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे। मान लेते हैं कि पी क्यू का डायरेक्शन रेशियोज है A2 B2 C2। अब देखिए, अब अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये अगर जीरो के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा लेट O इक्वल टू 0 0 0, A इक्वल टू 2 1 1, P इक्वल टू 35 - 1, Q इक्वल टू 43 - 1। ठीक है, अब हम लोग OA के डायरेक्शन रेशियोज को A1 B1 C1 मान लेते हैं। तो अगर A1 निकाले तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं, x2 - x1 2 - 0 2। अगर b1 निकाले तो b1 क्या हो जाएगा, y2 - y1 तो 1 - 0 1। अगर c1 निकाले तो कैसे निकालेंगे, z2 - z1 तो 1 - 0 1। ठीक है, ये OA का डायरेक्शन रेशियोज निकल गया। अब PQ का डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, PQ के डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग A2 B2 C2 मान लेते हैं। A2 B2 C2, तो A2 क्या हो जाएगा, देखिए x2 - x1 तो 3 - 4 - 1। b2 क्या हो जाएगा, y2 - y1 तो 5 - 3 2। c2 क्या हो जाएगा, देखिए z2 - z1 तो -1 -1 तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो c2 0 निकल गया। अब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 निकाल लेते हैं। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये क्या होता है, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए A1 A2 क्या हो जाएगा, 2 × -1 -2 प्लस B1 B2 क्या हो जाएगा, 1 × 2 2 प्लस C1 C2 क्या हो जाएगा, 1 × 0 0। अब देखिए -2 + 2 0, ये इसका वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब OA और PQ जो है ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो लिख लीजिए देयरफॉर OA एंड PQ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, समझ में अच्छे से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस सो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज आर M1 N2 - M2 N1, N1 L2 - N2 L1, L1 M2 - L2 M1। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है एंड दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पे दे दिया गया है। मान लेते हैं कि ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस को हम लोग L1 M1 N1 मान लेते हैं। इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस को हम लोग L1 M1 N1 मान लेते हैं। इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस को हम लोग L2 M2 N2 मान लेते हैं। अब देखिए, ये जो तीसरा लाइन है जो इस दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है, इसका डायरेक्शन कोसाइंस इतना होगा, ये अपने लोग को प्रूव करना है। देखिए, आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर यूनिट वेक्टर A इक्वल टू लिखा हुआ है xi प्लस yj प्लस zk, तो ये जो xyz होगा ये इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस होगा। लेकिन अगर वेक्टर A इक्वल टू लिखा हुआ है xi प्लस yj प्लस zk और यहाँ पे वेक्टर A एक यूनिट वेक्टर नहीं है, इसका मतलब xyz इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होगा। ठीक है, ये अगर यूनिट वेक्टर है तो xyz इसका डायरेक्शन कोसाइन होगा, और ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है तो xyz इसका डायरेक्शन रेशियो होगा। तो देखिए, यहाँ पे अपने लोग को डायरेक्शन कोसाइंस दिया गया है, तो इसी वेक्टर के डायरेक्शन में हम लोग एक यूनिट वेक्टर बना सकते हैं ना। इसी वेक्टर के डायरेक्शन में हम लोग एक यूनिट वेक्टर बना लेते हैं। मान लेते हैं वो यूनिट वेक्टर है A, तो A कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1i प्लस M1j प्लस N1k लिख सकते हैं ना, N1k। ठीक है,
अब इसी वेक्टर के डायरेक्शन में हम लोग एक यूनिट वेक्टर बना लेते हैं, उसको हम लोग बी कैप मान लेते हैं। तो बी कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2i प्लस M2j प्लस N2k। ठीक है, अब देखिए, अब अगर इस दोनों वेक्टर का क्रॉस निकाला जाए, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए, तो जो तीसरा वेक्टर आएगा वो इस दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा। आप लोग को पता होना चाहिए कि जैसे ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। अब अगर हम लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालते हैं तो जो नया वेक्टर आएगा वो इस दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर इस दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो ये तीसरा वेक्टर निकल जाएगा जो कि इस दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ए कैप क्रॉस बी कैप, ए कैप क्रॉस बी कैप। अब देखिए, ये जो वेक्टर नया निकला है ए कैप क्रॉस बी कैप, इसका नेचर कैसा होगा ये हम लोग सबसे पहले पता कर लेते हैं। देखिए, आप लोग को पता होना चाहिए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन, ये होता है। तो यहां पे अगर हम लोग ए कैप क्रॉस बी कैप करें, ए कैप क्रॉस बी कैप, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। ठीक है, अब देखिए ए कैप क्रॉस बी कैप इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है, देखिए ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, ये भी एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन, अब थीटा की जगह क्या रखेंगे, देखिए ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो थीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री इंटू यूनिट वेक्टर एन। अब देखिए ए कैप क्रॉस बी कैप, साइन 90 का भी वैल्यू 1 होता है, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और इंटू यूनिट वेक्टर, यानी कि ए कैप क्रॉस बी कैप इक्वल टू यूनिट वेक्टर एन आ रहा है, यानी कि ये जो वेक्टर है ये एक यूनिट वेक्टर है। हमेशा आप लोग ये बात याद रखिएगा कि अगर दो यूनिट वेक्टर आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी एक यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट ऐसा बिल्कुल मत बोल सकते हो कि दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर होगा। अगर दो यूनिट वेक्टर आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तभी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी एक यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, हम लोग को यहां से ये बात पता चल गया। अब देखिए, अब हम लोग ए कैप क्रॉस बी कैप निकाल लेते हैं, यानी कि ये वेक्टर निकाल लेते हैं। ए कैप क्रॉस बी कैप क्या हो जाएगा, आई जे के, देखिए L1 M1 N1, L1 M1 N1, L2 M2 N2, L2 M2 N2। देखिए आई, इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो M1 N2 माइनस M2 N1, M1 N2 माइनस M2 N1। अब देखिए माइनस जे, इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो यहां पे हो जाएगा N2 L1 माइनस N1 L2, N2 L1 माइनस N1 L2, बात समझ रहे ना, N2 L1 माइनस N1 L2, N1 L2। अब देखिए प्लस के, इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो L1 M2 माइनस M1 L2, L1 M2 माइनस M1 L2। ठीक है, अब देखिए ए कैप क्रॉस बी कैप इक्वल टू, इसको हम लोग थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, M1 N2 माइनस M2 N1 आई। अब करते हैं क्या कि इस माइनस को अंदर शिफ्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा प्लस, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा N1 L2, और ये माइनस में हो जाएगा माइनस N2 L1, और यहाँ पे जे लिख लीजिए, प्लस के L1 M2 माइनस M1 L2। ठीक है, यानी कि ये वेक्टर का वैल्यू अपने लोग को यहाँ पे पता चल गया। अब देखिए, अपने लोग को ये भी पता है कि ये एक यूनिट वेक्टर है। अब अपने लोग को ये बात भी पता है कि यूनिट वेक्टर में आई जे और के का जो कोफिशिएंट होता है, के यहाँ पे लिख लीजिए, आई जे और के का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, यानी कि इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस अपने लोग को यहाँ से पता चल जाएगा। और यही ना बोला गया था कि इस दोनों वेक्टर पे जो वेक्टर परपेंडिकुलर है उसका डायरेक्शन कोसाइंस ये होगा, ये अपने लोग को प्रूफ करना था। तो यहाँ पे लिख लीजिए देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए कैप क्रॉस बी कैप आर, यही है M1 N2 माइनस M2 N1 कॉमा N1 L2 माइनस N2 L1 कॉमा L1 M2 माइनस
L2, ठीक है। और यही यहाँ पे प्रूव करना था अपने लोग को। बात क्लियर हुआ, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी एंड बी माइनस ए सी माइनस ए माइनस बी। दो लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पे दिया गया है, तो दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। देखिए, अगर दो लाइन का डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग cos थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, cos थीटा इक्वल टू जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है a1 a2 है ना, तो यहाँ पे हम लोग a को b माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू बी माइनस सी प्लस b इंटू सी माइनस ए, b इंटू सी माइनस ए प्लस c इंटू ए माइनस बी, सी इंटू ए माइनस बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू रूट अंडर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे मॉड लगा दीजिए। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए a इंटू बी ए बी माइनस a इंटू सी ए सी प्लस b इंटू सी बी सी माइनस b इंटू ए बी ए या ए बी एक ही ना हुआ प्लस c इंटू ए सी प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखिए c इंटू बी बी सी अपॉन ये रूट अंडर जैसे लिखा हुआ वैसे लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू रूट अंडर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल, यानी कि ऊपर जीरो आ गया और जीरो बाई समथिंग जीरो ही ना होगा, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉस कितने डिग्री का वैल्यू जीरो के बराबर होता है 90 डिग्री का, तो कॉस 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 90 डिग्री, यानी कि इस दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यही अपने लोग को निकालना था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है एंड ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। देखिए लाइन के इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, जहां पे x1 y1 z1 उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है एंड ए बी सी जो है ये पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है। तो यहाँ पे लाइन जो है ये ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब x1 y1 z1 की जगह 0 0 0 पुट करेंगे क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 0 होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 0, नीचे क्या पुट करना है उसको अभी रहने दीजिए, पहले हम लोग x1 y1 z1 की जगह पुट कर लेते हैं, ठीक है। 0 0 0 पुट कर लिए, अब नीचे क्या पुट करना है उसको देखते हैं। देखिए ए बी सी जो है ये पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है और यहाँ पे लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है 1 0 0, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियोज 1 0 0 होता है। जैसे जेड एक्सिस का कोई पूछे तो क्या बोलिएगा आप लोग 0 0 1। वाई एक्सिस का डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा 0 1 0। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियोज 1 0 0 है, तो हम लोग ए के जगह 1, बी के जगह 0, सी के जगह 0 पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा x बाई 1 इक्वल टू वाई बाई 0 इक्वल टू जेड बाई 0। यही हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी एंड सी डी के बीच का एंगल निकालना है। सबसे पहले हम लोग ए बी एंड सी डी का डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। ए बी के डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग a1 b1 c1 मान लिए हैं, सी डी के डायरेक्शन रेशियो को हम लोग a2 b2 c2 निकाल लिए हैं। अब a1 निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए x2 माइनस x1 4 माइनस 1 3 a1 हो गया। b1 अगर निकालें तो y2 माइनस y1 तो 5 माइनस 2 3, c1 अगर निकालें तो z2 माइनस z1 7 माइनस 3 4, ये निकल गया a1 b1 c1। अब a2 b2 c2 निकालते हैं। a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस 4 यानी कि 2 प्लस 4 6, b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 6। अब c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2 माइनस माइनस 6 यानी 2 प्लस 6 8। अब cos थीटा निकाल लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए cos थीटा इक्वल टू होता है
a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, तो a1 a2 क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 18 प्लस b1 b2 तो 3 इंटू 6 18 प्लस c1 c2 4 इंटू 8 32। ठीक है, रूट अंडर a1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस b1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16। अब देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया, cos थीटा इक्वल टू आ गया 18 प्लस 18 36, 36 प्लस 32 ये हो जाएगा 68, 36 प्लस 32 ये हो जाएगा 68। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 16 34 रूट अंडर 36 प्लस 36 72, 72 प्लस 64 ये हो जाएगा 136। अब देखिए 68 अपॉन रूट 34 इंटू देखिए रूट 136 इसको हम लोग 4 इंटू 34 लिख सकते हैं। ठीक है, रूट 136 है ना, यहाँ पे 136 को हम लोग 4 इंटू 34 लिख सकते हैं। अब देखिए 68 अपॉन 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचा रूट 34 तो रूट 34 इंटू रूट 34 यहाँ पे 34 हो जाएगा। 34 इंटू 2 68 और ऊपर भी 68 है, कैंसिल होकर यहाँ पे 1 बचा यानी कि cos थीटा का वैल्यू 1 आ गया। अब cos कितने डिग्री का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। cos 0 यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, थीटा का वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब ये जो AB और CD है ये पैरेलल है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल होगा तभी ना इस दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए देयरफॉर AB एंड CD आर पैरेलल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो K का वैल्यू क्या होगा ये अपने लोग को बताना है। देखिए अगर ये दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर होगा। इसके डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग A1 B1 C1 मान लेते हैं, इसके डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग A2 B2 C2 मान लेते हैं। अब ये दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग A1 इक्वल टू -3, B1 इक्वल टू 2 के, C1 इक्वल टू 2 मान लिए हैं, A2 इक्वल टू 3 के, B2 इक्वल टू 1 एंड C2 इक्वल टू -5 मान लिए हैं। तो A1 की जगह रखेंगे -3 तो -3 इंटू A2 की जगह रखेंगे 3 के प्लस B1 की जगह रखेंगे 2 के प्लस B2 की जगह रखेंगे 1, C1 की जगह रखेंगे 2, C2 की जगह -5 इक्वल टू 0। अब देखिए -9 के प्लस 2 के -10 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे -9 के प्लस 2 के -7 के -10 इधर आएगा तो +10 तो k इक्वल टू क्या हो गया 10 बाई -7 या माइनस को हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो -10/7 हो जाएगा, यही तो k का वैल्यू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन r डॉट i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 इक्वल टू 0। एक ऐसे लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। मान लेते हैं कि ये एक ऐसा लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। अब देखिए लाइन का इक्वेशन होता है r इक्वल टू a प्लस लेमडा बी। ठीक है, जहां पे a जो है ये जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और b जो है ये पैरेलल वेक्टर है। यहाँ पे ये जो लाइन है ये 1 2 3 से पास कर रहा है तो वेक्टर a इक्वल टू क्या हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3 के, i प्लस 2j प्लस 3 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वेक्टर b क्या हो जाएगा, वेक्टर b जो है ये पैरेलल वेक्टर है यानी कि इस लाइन के पैरेलल जो भी वेक्टर होगा वही वेक्टर b कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस प्लेन का इक्वेशन दे रखा है r डॉट i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना r डॉट i प्लस 2j माइनस 5k इक्वल टू -9। अब देखिए ये r डॉट कैपिटल N इक्वल टू d के फॉर्म में आ गया ना,
जहाँ पे n जो है ये नॉर्मल वेक्टर है, यानी कि ये जो वेक्टर है ये प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, तो हम लोग मान लेते हैं ये नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, अब देखिए ये वेक्टर भी प्लेन पे परपेंडिकुलर है और ये लाइन भी प्लेन पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये दोनों पैरेलल होगा, यानी कि पैरेलल वेक्टर b के जगह हम लोग इस नॉर्मल वेक्टर का यूज कर सकते हैं ना। और नॉर्मल वेक्टर क्या है यहाँ पे i + 2j - 5k, तो हम लोग यहाँ वेक्टर b के जगह क्या लिख सकते हैं, i + 2j - 5k। ठीक है, तो वेक्टर r इक्वल टू, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू हो जाएगा, वेक्टर a की जगह क्या लिखेंगे i + 2j + 3k प्लस लेमडा इंटू वेक्टर b के जगह लिखेंगे i + 2j - 5k। क्लियर है बात? बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस समझना जरूरी है। आप लोग दिमाग में सोचिए कि कैसा हो सकता है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ABC एंड पैरेलल टू द प्लेन r डॉट i + j + k = 2। एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है एंड इस प्लेन के पैरेलल है। मान लेते हैं कि ये दोनों प्लेन पैरेलल है। इस प्लेन का इक्वेशन है r डॉट i + j + k = 2 एंड ये जो प्लेन है ये इस पॉइंट से पास कर रही है जिसका कोऑर्डिनेट्स है a, b, c। तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा ये अपने लोग को बताना है। देखिए प्लेन के इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई प्लेन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज a एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर n इज r - a डॉट n = 0। यानी कि कोई प्लेन अगर किसी पॉइंट से पास कर रही है जिसका पोजीशन वेक्टर a है एंड नॉर्मल वेक्टर n दिया हुआ है, तो प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा r - a डॉट n = 0। देखिए बहुत आसान है, r - a डॉट n = 0, जहाँ पे a जो है जिस पॉइंट से प्लेन पास कर रही है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पे ये जो प्लेन है ये इस पॉइंट से पास कर रही है, तो इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम लोग वेक्टर a मान लेंगे। तो वेक्टर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ai + bj + ck, ai + bj + ck। अब नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये r डॉट n इक्वल टू कैपिटल D इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, जहाँ पे n की जगह ये है i + j + k। अब ये जो n है ये इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, यानी कि ये जो n है ये इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। अब ये दोनों प्लेन जो है ये पैरेलल है, यानी कि ये वेक्टर अगर इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो इस प्लेन पे भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना। देखिए अगर इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, आगे इसको बढ़ाते हैं तो ये नॉर्मल वेक्टर जो है ये इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन पे भी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि दोनों प्लेन पैरेलल है। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर n है ये हम लोग इस प्लेन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर n की जगह क्या हो जाएगा, i + j + k, i + j + k। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, r - a की जगह क्या रखेंगे, ai + bj + ck डॉट n की जगह क्या रखेंगे, n की जगह रखेंगे i + j + k, i + j + k = 0। ठीक है, अब देखिए ये तो वेक्टर इक्वेशन है, लेकिन आंसर में आप लोग को कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, तो सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है। देखिए r की जगह हम लोग लिख लेते हैं xi + yj + zk, xi + yj + zk। इतना पे भी आंसर छोड़ दीजिएगा, आंसर गलत नहीं होगा। अब देखिए -ai है ना, तो -ai - bj - ck डॉट i + j + k = 0। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, यहाँ भी i है यहाँ भी i है, तो i कॉमन ले लेंगे तो x - ai, ठीक है, प्लस यहाँ भी j है यहाँ भी j है, j कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y - bj, प्लस यहाँ भी k है यहाँ भी k है, k कॉमन ले लेंगे तो z - ck, ठीक है, डॉट i + j + k = 0। अब इस दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो i को i वाले के साथ कीजिएगा, तो यहाँ 1 है यहाँ x - a है, तो यहाँ पे x - a हो जाएगा, y - b यहाँ पे 1 है तो y - b हो जाएगा, प्लस यहाँ पे z - c है यहाँ 1 है तो z - c हो जाएगा = 0। अब क्या कीजिए कि a b c को उधर शिफ्ट कर लीजिए, तो x + y + z = क्या हो जाएगा, a + b + c।
यही अपने लोग का आंसर है, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप लोग आंसर छोड़ सकते हो, यहाँ तक भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स r इक्वल टू 6i प्लस 2j प्लस 2k प्लस लेमडा इंटू आई माइनस 2j प्लस 2k एंड r इक्वल टू माइनस 4i माइनस k प्लस म्यू इंटू 3i माइनस 2j माइनस 2k। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अगर दो लाइन है, पहले लाइन का इक्वेशन है r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1, दूसरे लाइन का इक्वेशन है r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, तो इस दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो यहाँ पे अगर हम लोग a1 और a1 ये हो जाएगा, b1 ये हो जाएगा, लेट a1 इक्वल टू 6i प्लस 2j प्लस 2k, b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1 इक्वल टू हो जाएगा i माइनस 2j प्लस 2k, i माइनस 2j प्लस 2k, ठीक है। अब a2 का अगर बात करें तो a2 हो जाएगा माइनस 4i माइनस k, माइनस 4i माइनस k। अगर b2 का बात करें तो b2 क्या हो जाएगा 3i माइनस 2j माइनस 2k, 3i माइनस 2j माइनस 2k। अब देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला क्या है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, b1 क्रॉस b2, ठीक है, डॉट a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है। यहां पे मॉड लगा दीजिए। अब देखिए b1 क्रॉस b2 निकालेंगे तो क्या होगा, b1 क्रॉस b2 इक्वल टू i j k, यहाँ 1 माइनस 2 2, 1 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 माइनस 2, 3 माइनस 2 माइनस 2, ये हो जाएगा i इंटू इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 4। अब ये अपने साथ माइनस साइन लेगा तो माइनस j, इसको कैंसिल कीजिए, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3 6, ठीक है, प्लस k इंटू इसको और इसको कैंसिल कीजिए तो माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। तो b1 क्रॉस b2 क्या आ गया, b1 क्रॉस b2 इक्वल टू आ गया 448i माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8, तो ये माइनस माइनस प्लस 8i, ठीक है। अब प्लस देखिए यहाँ पे 6 माइनस 2 4, तो 4k, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, रूट अंडर 8 स्क्वायर को हम लोग 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस 8 स्क्वायर को 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी 4 स्क्वायर, यहाँ भी 4 स्क्वायर, यहाँ भी 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कॉमन ले लिए, 2 टू द 4 4 4, यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचा 1, तो 4 4 8, 8 प्लस 1 9। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 क्या आ गया, 4 स्क्वायर में से 4 बाहर आ गया, 9 में से 3 बाहर आ गया, यानी कि ये आ गया 12। अब अपना लोग निकाल लेते हैं a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो क्या हो जाएगा, देखिए a2 माइनस a1 हो जाएगा माइनस 4i माइनस 6i माइनस 10i माइनस 10i। अब देखिए यहाँ पे j है ही नहीं, यहाँ पे j नहीं है, यानी कि 0j माइनस 2j, तो माइनस 2j ही ना बचेगा, माइनस 2j। अब देखिए यहाँ पे है माइनस के माइनस 2k माइनस 3k हो जाएगा, माइनस 3k, ये निकल गया a2 माइनस a1। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है। अब देखिए b1 क्रॉस b2 क्या है, b1 क्रॉस b2 क्या निकला है, यहाँ पे देखिए 8i प्लस 8j, ये j है, 8i प्लस 8j प्लस 4k, यहाँ पे लिखिए 8i
8i प्लस 8j प्लस 4k डॉट a2 माइनस a1 क्या है, a2 माइनस a1 कहाँ निकला है, यहाँ पे निकला है, माइनस 10i माइनस 2j माइनस 3k, माइनस 10i माइनस 2j माइनस 3k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 क्या निकला है 12, तो यहाँ पे लिख लीजिए 12। ठीक है, अब देखिए 8 इंटू माइनस 10 माइनस 80, 8 इंटू माइनस 2 माइनस 16, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 बाई 12। ठीक है, ये क्या हो जाएगा देखिए 80 माइनस 80 माइनस 16, ये हो जाएगा माइनस 96। ठीक है, माइनस 96 माइनस 12, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 108, माइनस 108 अपॉन 12, 12 9 ज़ा 108। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया माइनस, मॉड में है माइनस 9, अब मॉड लगा हुआ है तो माइनस खत्म हो जाएगा ना, तो आ जाएगा 9, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस दोनों लाइन के बीच का क्या आ गया, इस दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया 9। यह अपने लोग का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 516 एंड 341 क्रॉसेस द वाईजेड प्लेन। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब अगर इस प्लेन का बात किया जाए तो ये वाईजेड प्लेन होगा, अगर इस प्लेन का बात किया जाए तो ये एक्स वाई प्लेन होगा, अगर इस प्लेन का बात किया जाए तो ये एक्स जेड प्लेन होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक लाइन जो है ये इस दोनों पॉइंट से पास कर रही है एक वाईजेड प्लेन होकर। ये जो लाइन है ये इस दोनों पॉइंट से होते हुए वाईजेड प्लेन को क्रॉस कर रही है। तो ये जो लाइन है ये वाईजेड प्लेन के जिस पॉइंट से क्रॉस करेगी उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये अपने लोग को बताना है। तो मान लेते हैं कि ये जो लाइन है ये वाईजेड प्लेन के इस पॉइंट से क्रॉस कर रही है। अब चूंकि ये वाईजेड प्लेन है इसलिए यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग वाई मान लिए हैं, जेड कोऑर्डिनेट को जेड मान लिए हैं। जैसे कि अगर एक्स जेड प्लेन में एक्स वाई प्लेन में देखा जाए तो एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर एक्स जेड प्लेन में देखा जाए तो एक्स जेड प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। उसी प्रकार से वाई जेड प्लेन में जो है ये एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। अब यहाँ पे वाई और जेड का वैल्यू क्या होगा ये अपने लोग को पता करना है। सबसे पहले तो हम लोग इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। देखिए अगर कोई लाइन किसी दो पॉइंट से होकर पास कर रही है, जैसे कि x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 से पास कर रही है, तो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x माइनस x1 की जगह लिखेंगे 5 अपॉन x2 माइनस x1 तो 3 माइनस 5 माइनस 2 इक्वल टू y माइनस y1 तो y माइनस y1 की जगह लिखेंगे 1 अपॉन y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 1 3 इक्वल टू z माइनस z1 तो z माइनस z1 की जगह क्या लिखेंगे 6 अपॉन z2 माइनस z1 तो 1 माइनस 6 माइनस 5। ये जो है ये इस लाइन का इक्वेशन निकल गया। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट है ये इसी लाइन पे लाई कर रहा है, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। मान लेते हैं कि ये है लेमडा के इक्वल, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे x माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं ना x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2 लेमडा। अगर यहाँ से x का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा माइनस 2 लेमडा प्लस 5। अब यहाँ से x का जो वैल्यू है ये 0 है, तो यहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू माइनस 2 लेमडा प्लस 5। यहाँ से लेमडा का अगर वैल्यू निकालें तो 2 लेमडा इक्वल टू 5, तो लेमडा इक्वल टू क्या आ गया 5/2, लेमडा इक्वल टू 5/2 आ गया। अब देखिए लेमडा का वैल्यू 5/2 है। अब यहाँ से हम लोग y माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू लेमडा करें तो y माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 लेमडा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 लेमडा प्लस 1, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा देखिए 3 इंटू लेमडा की जगह रखेंगे 5/2 तो 5/2 प्लस 1, 5 3 15, 15/2 प्लस 1 एलसीएम लेंगे 2 तो ये हो जाएगा 15 प्लस 2 17/2। y कोऑर्डिनेट क्या आ गया 17/2। अब z कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। देखिए z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 इक्वल टू लेमडा, z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 इक्वल टू लेमडा, तो z माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 5 लेमडा, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा z इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5 लेमडा
+6, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, लेमडा की जगह क्या पुट करेंगे 5/2 +6, देखिए -25/2 +6, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -25 + 12 -13/2, ठीक है। जेड कोऑर्डिनेट आ गया -13/2, वाई कोऑर्डिनेट आ गया 17/2 और एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे 0 है ही, तो ये क्या हो गया 0, वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया है 17/2, जेड कोऑर्डिनेट क्या है, जेड कोऑर्डिनेट है -13/2, और यही तो अपने लोग को निकालना था ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 516 एंड 341 क्रॉसेस द वाईजेड प्लेन, और ये कोऑर्डिनेट अपने लोग निकाल लिए हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 516 एंड 341 क्रॉसेस द जेड एक्स प्लेन। एक लाइन जो है ये इस दोनों पॉइंट से होते हुए जेड एक्स प्लेन को क्रॉस कर रहा है, तो जेड एक्स प्लेन के जिस पॉइंट से ये लाइन क्रॉस कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये अपने लोग को बताना है, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि ये जो लाइन है ये जेड एक्स प्लेन को इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए चूंकि ये जेड एक्स प्लेन है तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एक्स मान लिए हैं और जेड कोऑर्डिनेट को हम लोग जेड मान लिए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा x - x1 की जगह रखेंगे 5 अपॉन x2 - x1, तो 3 - 5 - 2 इक्वल टू y - y1, देखिए तो y - y1 की जगह रखेंगे 1 अपॉन y2 - y1, 4 - 1 3 इक्वल टू z - z1, तो z - z1 की जगह रखेंगे 6 अपॉन z2 - z1 यानी कि 1 - 6 - 5, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको हम लोग लेमडा के इक्वल मान लेते हैं, यानी कि इस तीनों का वैल्यू लेमडा के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे x - 5 अपॉन -2 को लेमडा के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे x - 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 लेमडा, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये -2 लेमडा + 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नाउ अब इसको हम लोग लेमडा के बराबर करते हैं, y - 1 अपॉन 3 इक्वल टू लेमडा, तो ये क्या हो जाएगा y - 1 इक्वल टू 3 लेमडा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 उधर जाएगा तो +1, 3 लेमडा +1। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जो है ये 0 है, तो y के जगह 0 पुट करेंगे, 0 इक्वल टू 3 लेमडा +1, तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू आ जाएगा -1/3, लेमडा का वैल्यू यहाँ से -1/3 आ गया, तो x का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर x इक्वल टू -2 इंटू लेमडा की जगह क्या रखेंगे -1/3 + 5 -2 इंटू 1 2/3 + 5 3 2 + 5 3 = 15, ये आ गया 17/3, ठीक है। x कोऑर्डिनेट आ गया 17/3। अब हम लोग z कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। नाउ z - 6 अपॉन -5 इक्वल टू लेमडा, z - 6 अपॉन -5 इक्वल टू लेमडा, तो z - 6 अपॉन नहीं, इस -5 को लेमडा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 इंटू लेमडा के जगह क्या पुट करेंगे -1/3। अब देखिए z का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये -5 + 5 इंटू 1 5/3 -6 इधर आएगा तो +6, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 3, 5 + 6 3 = 18, 18 + 5 23, 23/3, ये हो गया z कोऑर्डिनेट, ये हो गया x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट तो 0 है ही, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या निकल गया, ये आ गया 17/3, 0, 23/3, यही आंसर है अपने लोग को, यही तो इसी पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट्स निकालना था ना अपने लोग को। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 3 - 4 - 5 एंड 2 - 3 1 क्रॉसेस द प्लेन 2x + y + z = 7। मान लेते हैं कि ये प्लेन का इक्वेशन है 2x + y + z = 7। अब ये जो लाइन है ये इस दोनों पॉइंट से होते हुए इस प्लेन को क्रॉस कर रही है। अब ये जो लाइन है ये इस प्लेन को जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा ये अपने लोग को पता करना है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है XYZ। अब इस XYZ का वैल्यू क्या होगा ये अपने लोग को निकालना है। देखिए सबसे पहले तो इस लाइन का इक्वेशन हम लोग निकाल लेते हैं। लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x - x1 अपॉन x2 - x1
इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस एक्स वन की जगह लिख लेते हैं 3 अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन की जगह -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, तो -3 माइनस माइनस 4 यानी -3 प्लस 4, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू z माइनस जेड वन की जगह -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, तो 1 माइनस माइनस 5 यानी 1 प्लस 5 6। ठीक है, अब इस पूरे को हम लोग लेमडा के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इसको लेमडा के इक्वल करें तो x माइनस 3 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू लेमडा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू माइनस लेमडा, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा -3 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस लेमडा प्लस 3, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए y प्लस 4 और नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी y प्लस 4 इक्वल टू लेमडा हो जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा लेमडा माइनस 4, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको लेमडा के बराबर करते हैं। नाउ z प्लस 5 अपॉन 6 इक्वल टू लेमडा, तो यहाँ से z इक्वल टू क्या आ जाएगा, z प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए z प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 लेमडा, यहाँ से z का वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 6 लेमडा माइनस 5, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू निकल गया। अब देखिए अब ये जो एक्स वाई जेड है ये इस प्लेन एक्स वाई जेड का जो वैल्यू होगा ये इस प्लेन के इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो इस प्लेन के इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा ना, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये तो प्लेन पे ही है। तो हम लोग अब ऐसा कर सकते हैं क्या, नाउ 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट कर देते हैं माइनस लेमडा प्लस 3, माइनस लेमडा प्लस 3, वाई की जगह क्या पुट कर देते हैं लेमडा माइनस 4, जेड की जगह क्या पुट कर देते हैं 6 लेमडा माइनस 5 इक्वल टू क्या आ गया 7 आ गया। अब देखिए ये हो गया -2 लेमडा प्लस 6 प्लस लेमडा माइनस 4 प्लस 6 लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आया बात। अब देखिए यहाँ पे हो गया -2 लेमडा प्लस लेमडा माइनस लेमडा प्लस 6 लेमडा, ये हो गया 5 लेमडा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, देखिए 6 लेमडा प्लस लेमडा 7 लेमडा, 7 लेमडा माइनस 2 लेमडा 5 लेमडा। अब देखिए 6 माइनस 4 2 माइनस 5 माइनस 3 इक्वल टू 7। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए -5 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 3, इधर 7 है, तो यहाँ 5 लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 उधर जाएगा तो +3, तो 7 प्लस 3 10, लेमडा का वैल्यू आ गया 10/5 यानी कि 2। अब हम लोग इक्वेशन 1 2 एंड 3 से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस लेमडा प्लस 3, एक्स इक्वल टू माइनस लेमडा प्लस 3, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस लेमडा यानी -2 प्लस 3, ये क्या आ गया 1 आ गया, एक्स का वैल्यू 1 आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 में y का वैल्यू क्या है लेमडा माइनस 4, y इक्वल टू लेमडा माइनस 4, तो लेमडा क्या है 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा -2। अब इक्वेशन 3 में देखिए फ्रॉम 3 z इक्वल टू क्या है, z इक्वल टू है 6 लेमडा माइनस 5, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, z इक्वल टू है 6 लेमडा माइनस 5, 6 लेमडा माइनस 5, z इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू लेमडा के जगह क्या पुट करेंगे यही 2, तो 6 इंटू 2 12 माइनस 5, ये हो जाएगा 7 सॉरी। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू निकल गया, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो गया 1 माइनस क्या क्या आया है देखिए 1 माइनस 2 7, 1 माइनस 2 7। क्लियर है बात, बहुत आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 3 2 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 0। एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास कर रही है एंड इस दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है। देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन विथ डायरेक्शन रेशियोज ABC and passing through a given point x1 y1 z1 is a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0।
बात समझ रहे हैं, जहाँ पे x1 y1 z1 जो है ये जिस पॉइंट से प्लेन पास कर रही है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है, एंड ABC जो है ये नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज है। तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूला को लिख लेते हैं, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये जो प्लेन है ये इस पॉइंट से पास कर रही है, तो x1 y1 z1 की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, a इंटू एक्स माइनस x1 की जगह पुट करेंगे -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 की जगह पुट करेंगे 3 प्लस c इंटू z माइनस z1 की जगह पुट करेंगे 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब अपने लोग का मेन काम है ABC का वैल्यू निकालना। ABC का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे तो यही इक्वेशन निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि ये जो प्लेन है ये इस दोनों प्लेन पे परपेंडिकुलर है। देखिए अगर ये प्लेन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है यानी कि इस दोनों प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल होगा। कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि इसका डायरेक्शन रेशियोज है A1 B1 C1, इसका डायरेक्शन रेशियोज है A2 B2 C2। अब ये दोनों प्लेन अगर परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये 0 के बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये प्लेन जो है ये इस दोनों प्लेन पे परपेंडिकुलर है। इसका डायरेक्शन रेशियोज है 1 2 3 1 2 3 इसका डायरेक्शन रेशियोज है। इसका डायरेक्शन रेशियोज है A B C, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 इंटू A प्लस 2 इंटू B 2B प्लस 3 इंटू C 3C इक्वल टू 0 होगा। अब ये प्लेन जो है ये इस पे भी परपेंडिकुलर है, तो 3 इंटू A 3A प्लस 3 इंटू B 3B प्लस 1 इंटू C इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से हम लोग ABC का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए हम लोग ऐसे निकालेंगे ना, A अपॉन इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इक्वल टू, अब B देखिए इसको बंद कीजिए तो यहाँ पे इसके बाद ये है ना, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 9 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे C लिखिए। अब इसको कैंसिल कीजिएगा तो इधर तो कुछ नहीं है, तो फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6। आई होप आप लोग इस टाइप का कैलकुलेशन जानते होंगे कैसे करना है। यहाँ पे इसको बंद करेंगे, इसको बंद किए तो यहाँ पे A है तो A को लिख लिए। अब 2 को यहाँ पे 1 है ना, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 2 माइनस 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इसको बंद कर रहे हैं, B को बंद करें तो यहाँ पे B लिख दिए हैं, इसको बंद करेंगे। अब इसके जस्ट राइट में देखेंगे, इसके राइट में क्या है 3, तो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, फिर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1, तो 9 माइनस 1 इक्वल टू, अब इसको बंद करेंगे तो इसके इधर कुछ नहीं ना है, तो फिर हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। आप लोग क्लास 10th में ऐसा पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसको हम लोग लेमडा के इक्वल मान लेते हैं, तो a बाई 2 माइनस 9 माइनस 7 इक्वल टू b बाई 9 माइनस 1 8 इक्वल टू c बाई 3 माइनस 6 माइनस 3 इक्वल टू लेमडा। यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया, a बाई माइनस 7 इक्वल टू लेमडा कीजिएगा तो a का वैल्यू आ गया माइनस 7 लेमडा, b का वैल्यू क्या आ गया, b का वैल्यू आ गया 8 लेमडा, c का वैल्यू क्या आ गया माइनस 3 लेमडा। अब ABC के इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 a इंटू क्या है x प्लस 1, a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू वाई माइनस 3 प्लस c इंटू क्या है z माइनस 2 इक्वल टू 0। a की जगह क्या पुट करेंगे -7 लेमडा, तो -7 लेमडा इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b की जगह क्या पुट करेंगे 8 लेमडा, तो 8 लेमडा वाई माइनस 3 प्लस c की जगह क्या पुट करेंगे -3 लेमडा, तो यहाँ पे -3 लेमडा z माइनस 2 इक्वल टू 0। लेमडा कॉमन ले लेते हैं, लेमडा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा -7x माइनस 7 प्लस 8y माइनस 24 माइनस 3z प्लस माइनस 3z प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए लेमडा 0 के साथ जाके खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या -7x प्लस 8y
प्लस 8y माइनस 3z माइनस 7x प्लस 8y माइनस 3z। अब देखिए -7 माइनस 24 ये हो जाएगा -31 प्लस 6 ये हो जाएगा -25। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -25 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा 7x, ये माइनस में हो जाएगा 8y, ये प्लस में हो जाएगा 3z, ये प्लस में हो जाएगा 25 इक्वल टू 0। माइनस 0 के साथ जाए खत्म हो जाएगा, तो 7x माइनस 8y प्लस 3z प्लस 25 इक्वल टू 0। यही इक्वेशन निकल गया। यानी कि ऐसा प्लेन जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस दोनों प्लेन पे परपेंडिकुलर है, उसका इक्वेशन यहाँ पे निकल गया अपने लोग को। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है इफ द पॉइंट्स 1 1 p एंड -3 0 1 बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन r डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12k प्लस 13 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अगर इस दोनों पॉइंट का डिस्टेंस इस प्लेन से सेम है, यानी कि ये दोनों पॉइंट इस प्लेन से सेम डिस्टेंस पे है, तो इस p का वैल्यू क्या होगा ये अपने लोग को निकालना है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लिए हैं। अब इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में बदल लेते हैं। पहले देखिए r की जगह हम लोग लिख लेंगे xi प्लस yj प्लस zk। अब ये जो वेक्टर लिखा हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 13 इक्वल टू 0, x इंटू 3x, y इंटू 4y, z इंटू -12z प्लस 13 इक्वल टू 0। ये जो हो गया ये इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म आ गया। ठीक है, अब देखिए आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट x1 y1 z1 टू द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 इज ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है ना, इस पॉइंट का इस प्लेन से अगर डिस्टेंस निकालना हो तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस पॉइंट से इस प्लेन का क्या डिस्टेंस होगा वो निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम 1 1 p इक्वल टू, देखिए मॉड ऑफ, सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया गया है ना इसको हम लोग ऊपर में लिख लेंगे। तो यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 अपॉन रूट अंडर, देखिए जैसे यहाँ पे क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस -12 का स्क्वायर 144। अब देखिए मॉड ऑफ x के जगह क्या पुट करेंगे 1, तो 3 इंटू 1 3 प्लस y के जगह क्या पुट करेंगे 1, तो 4 इंटू 1 4 माइनस z के जगह क्या पुट करेंगे p, तो 12 इंटू p 12p प्लस 13 अपॉन, देखिए 16 प्लस 9 25 प्लस 144 ये हो जाएगा 169। यानी कि देखिए 4 प्लस 3 7 प्लस 13 7 है ना, 4 प्लस 3 7 प्लस 13 20 माइनस 12p अपॉन रूट अंडर 169 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये निकल गया इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस। अब इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस क्या होगा ये निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम क्या है -3 0 1 -3 0 1 क्या हो जाएगा, देखिए 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13, ये जो लिखा हुआ है जैसे वैसे लिख लेंगे, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस -12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ पे सिंपल सा चेंजिंग क्या करना है कि x y z की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे। x की जगह -3 पुट करेंगे तो -3 इंटू 3 -9, y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये खत्म, z की जगह 1 पुट करेंगे तो -12, ठीक है, प्लस 13। बात समझ रहे हैं कि नहीं। x की जगह क्या पुट कर दिए -3, तो -3 इंटू 3 -9, y की जगह 0 पुट कर दिए खत्म, z की जगह 1 पुट कर दिए 12 इंटू 1 12, तो -12 प्लस 13 रूट अंडर, इसका वैल्यू तो 169 यानी कि 13 हो जाएगा। अब देखिए -12 -9 ये क्या हो जाएगा -21 प्लस 13 ये हो जाएगा -8 अपॉन 13, ठीक है। अब देखिए मॉडुलस में निगेटिव जो होता है ये पॉजिटिव बदल जाता है ना, ये हो जाएगा 8 अपॉन 13।
अब देखिए, अब बोला जा रहा है कि ये जो प्लेन है ये इस दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8/13 इक्वल टू मॉड 20 माइनस 12p/13। अब देखिए, अब अपने लोग को तो पता है कि मॉड में से सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर आता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि मॉड एक्स का दो कंडीशन होता है, मॉड एक्स इक्वल टू -x इफ x स्मॉलर देन 0 एंड मॉड एक्स इक्वल टू x व्हेन x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे भी दो कंडीशन होगा। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए मॉड एक्स इक्वल टू क्या है, -x व्हेन x स्मॉलर देन 0। तो ये पूरा के पहले हम लोग माइनस लगा देते हैं और ये हो जाएगा 20 माइनस 12p/13। जब ये पूरा जो है ये अगर 0 से छोटा रहा होगा, जैसे यहाँ पे x जो है ये 0 से छोटा है तो मॉड x का वैल्यू क्या हो गया, -x। उसी प्रकार से अगर 20 माइनस 12p/13 ये 0 से छोटा रहा होगा तो इसका वैल्यू माइनस यहाँ पे लग जाएगा। अब देखिए 8/13 इक्वल टू -20 माइनस माइनस प्लस 12p/13, 13 से 13 कैंसिल हो गया। तो देखिए -20 इधर आएगा तो +20, तो 20 + 8 28 इक्वल टू 12p। p का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 28/12, 2 6 = 12, 2 14 = 28, अब 2 7 = 14, 2 3 = 6, 7/3, 7/3 आ गया p का वैल्यू एक। यहाँ से तो एक p का वैल्यू आ गया 7/3, p का वैल्यू यहाँ से आ गया 7/3। अब देखिए p का एक और वैल्यू आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कंडीशन अप्लाई किए थे कि ये 0 से छोटा है, 20 माइनस 12p/13 जो है ये 0 से छोटा है। जैसे कि अभी जस्ट देखे हैं कि मॉड x का वैल्यू -x होगा, अगर x 0 से छोटा है तो यही रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए थे। अब मॉड x का एक और वैल्यू होता है, मॉड x इक्वल टू +x होता है जब x 0 से बड़ा होगा। तो उसी प्रकार से देखिए नाउ 8/13 इक्वल टू, जैसे कि देखिए मॉड x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x व्हेन x ग्रेटर देन 0। यहाँ पे x लिखा हुआ है तो हम लोग अंदर में जो भी लिखा हुआ है उसको बाहर निकाल कर एज इट इज रख दिए हैं, व्हेन x ग्रेटर देन 0। तो अंदर में क्या लिखा हुआ है, 20 माइनस 12p/13। जब यहाँ पे x जो है 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये 0 से बड़ा होगा, 20 माइनस 12p/13 जो है ये 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए 13 से 13 कैंसिल हो गया तो 8 इक्वल टू क्या हो गया, 20 माइनस 12p। अब देखिए -12p इधर आएगा +12p, 8 इधर आएगा तो 20 माइनस 8 12, यहाँ से p का वैल्यू आ गया 1, यानी p का दो वैल्यू आ गया 1 एंड 7/3। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स r.i + j + k = 1 एंड r.2i + 3j - k + 4 = 0 एंड पैरेलल टू द x एक्सिस। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। सबसे पहले ये दोनों जो प्लेन का इक्वेशन दिया गया है इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग r की जगह रखेंगे xi + yj + zk डॉट i + j + k = 1। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा, i यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x है तो x, यहाँ पे y है, यहाँ पे 1 है तो +y, यहाँ पे z है, यहाँ पे 1 है तो +z = 1। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इस प्लेन के इक्वेशन को भी हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा xi + yj + zk डॉट 2i + 3j - k + 4 = 0। देखिए ये हो जाएगा 2 × x 2x, 3 × y 3y, -1 × z -z + 4 = 0। देखिए यहाँ भी हम लोग 1 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो -1 = 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन दैट पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स a1x + b1y + c1z + d1 = 0 एंड a2x + b2y + c2z + d2 = 0 इज a1x + b1y + c1z + d1 + λ × a2x + b2y + c2z + d2 = 0। यानी कि इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन प्लस लेमडा इंटू इक्वेशन ऑफ सेकेंड प्लेन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिएगा द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स 1 एंड 2, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन क्या है, x + y + z - 1 प्लस लेमडा टाइम्स इक्वेशन ऑफ सेकेंड प्लेन 2x + 3y
माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए बहुत आसान है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस 2 लेमडा एक्स प्लस 2 लेमडा एक्स प्लस 3 लेमडा वाई माइनस लेमडा जेड प्लस 4 लेमडा इक्वल टू 0। बात को ध्यान से समझते रहिएगा। देखिए यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 लेमडा एक्स प्लस यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, वाई कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 3 लेमडा वाई, यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है, जेड कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस लेमडा जेड, ठीक है, प्लस यहाँ कांस्टेंट -1 है और यहाँ कांस्टेंट 4 लेमडा है, तो ये हो जाएगा 4 लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो प्लेन है ना ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सबसे पहले तो इस प्लेन का जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियोज ये हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 लेमडा कॉमा 1 प्लस 3 लेमडा कॉमा 1 माइनस लेमडा। बात समझ में आ रहा है यार कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू 1 0 0। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा 1 0 0। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो प्लेन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देखिए मान लेते हैं कि ये एक प्लेन है, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस है तो ये प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब इस प्लेन का ये नॉर्मल है, ठीक है, इस प्लेन का ये नॉर्मल है। इस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज जो है यहाँ पे हम लोग निकाल लिए हैं और एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए ये प्लेन जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा। अब अगर इसका नॉर्मल और एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है यानी कि इस दोनों के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल होगा, यानी कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 के इक्वल होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, देखिए नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज है 1 प्लस 2 लेमडा 1 प्लस 3 लेमडा 1 माइनस लेमडा और एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियोज है 1 0 0, यानी कि देखिए 1 प्लस 2 लेमडा इंटू 1 प्लस 2 लेमडा इंटू 1 प्लस 2 लेमडा प्लस 1 प्लस 3 लेमडा इंटू 0 0 प्लस 1 माइनस लेमडा इंटू 0 0 इक्वल टू 0 होगा ना। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा -1/2। अब इस लेमडा के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। नाउ पुटिंग लेमडा इक्वल टू -1/2, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, नहीं इक्वेशन 1 है ये, इक्वेशन 2 इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। पुटिंग लेमडा इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन 3। अब देखिए 1 प्लस 2 इंटू लेमडा की जगह -1/2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 लेमडा की जगह -1/2 इंटू वाई प्लस 1 माइनस लेमडा की जगह क्या पुट करेंगे -1/2, तो माइनस प्लस 1/2 इंटू जेड प्लस 4 लेमडा 4 इंटू लेमडा की जगह क्या पुट कर दिए -1/2 और क्या है -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 माइनस 1 0, ये पूरा खत्म हो गया, बचा सिर्फ ये, तो 1 माइनस प्लस माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा देखिए 2 माइनस 3 -1/2 यहाँ पे बचेगा ना, तो हम लोग -1/2 वाई लिख लेते हैं प्लस, अब देखिए 2 प्लस 1 3/2, यहाँ पे 3/2 जेड हो गया, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, ये -2 -1 इक्वल टू 0। अब देखिए अब देखिए यहाँ पे एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो ये हो जाएगा 2, ये -y प्लस 3z -2 -1 -3 इंटू 2 -6 इक्वल टू 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो खत्म हो जाएगा, बचेगा -y प्लस 3z -6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले ले तो y माइनस 3z प्लस 6 इक्वल टू 0, माइनस 0 के साथ जाएगा खत्म हो जाएगा, बचेगा y माइनस 3z प्लस 6 इक्वल टू 0। यही आंसर है अपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है इफ O be the origin and the coordinates of P be 1 2 -3 then find the equation of the plane passing through P and perpendicular to OP।
एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो पॉइंट P से पास कर रही है एंड OP पे परपेंडिकुलर है। यहाँ पे O जो है ये ओरिजिन को डिनोट कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 0 0, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स दिया गया है 1 2 -3। अब देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन perpendicular to a given line with direction ratios a b c and passing through a given point x1 y1 z1 is a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0। बात को समझिएगा, जहाँ पे x1 y1 z1 जो है ये जिस पॉइंट से प्लेन पास कर रही है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है एंड ए बी सी जो है ये नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज है। तो सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस Z1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x1 y1 z1 जो है जिस पॉइंट से प्लेन पास करी उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है, तो ये प्लेन जो है ये 1 2 -3 से पास कर रही है, तो हम लोग x1 y1 z1 की जगह 1 2 -3 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस x1 की जगह 1 पुट कर देंगे प्लस b इंटू वाई माइनस y1 की जगह 2 पुट कर देंगे प्लस c इंटू जेड माइनस Z1 की जगह -3 पुट कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी जो है ये नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज है, तो ये तो नॉर्मल ही का काम कर रहा है ना, ये जो ओपी है ये नॉर्मल का काम कर रहा है। अब अगर इसका हम लोग डायरेक्शन रेशियोज निकालें तो 0 -1 ये हो जाएगा -1 x माइनस 1 प्लस 0 -2 तो -2 y माइनस 2 प्लस 0 -3 यानी +3 z प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो जाएगा -x प्लस 1 -2y प्लस 4 प्लस 3z प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए -x -2y प्लस 3z 1 प्लस 4 5 प्लस 9 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए माइनस को हम लोग उधर शिफ्ट कर देंगे तो 0 के साथ जाए खत्म हो जाएगा, बचेगा x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 14 इक्वल टू 0। यही इस प्लेन का इक्वेशन आ गया। क्लियर है बात, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स r डॉट i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड r डॉट 2i प्लस j माइनस k प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन r डॉट 5i प्लस 3j माइनस 6k प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए इस दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर एक प्लेन पास कर रही है, उसका आपने लोग को इक्वेशन निकालना है, और वो जो प्लेन है जो इस दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर पास कर रही है वो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। अभी जस्ट आप लोग को फॉर्मूला पढ़ाए थे कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन दैट पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा ये प्लेन का इक्वेशन प्लस लेमडा इंटू ये प्लेन का इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों प्लेन के इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस प्लेन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट किए तो इतना आ गया, अब इस प्लेन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट किए तो इतना आ गया। अब इस दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर एक प्लेन क्रॉस कर रही है, उसका आपने लोग को इक्वेशन निकालना है। तो कैसे हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन प्लस लेमडा इंटू इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन ये है x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लेमडा इंटू इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन क्या है 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस 2 लेमडा x प्लस लेमडा y माइनस लेमडा z प्लस 5 लेमडा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 लेमडा इंटू एक्स, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस लेमडा इंटू वाई, यहाँ भी z है यहाँ भी z है, z कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस लेमडा इंटू जेड। अब ये है -4 प्लस 5 लेमडा, -4 प्लस 5 लेमडा इक्वल टू 0। अब देखिए अब बोला जा रहा है कि ये जो प्लेन है ये इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, सबसे पहले तो इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन रेशियोज हम लोग निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसको हम लोग पहले इक्वेशन 3 मान लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल
ऑफ प्लेन 3, इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2 लेमडा, 1 + 2 लेमडा कॉमा 2 + लेमडा कॉमा 3 - लेमडा। ये हो गया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। नाउ ये इक्वेशन दिया गया है, इसको लिख लीजिए, r डॉट 5i + 3j - 6k, r डॉट 5i + 3j - 6k, 5i + 3j - 6k और क्या है +8 = 0, +8 = 0, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। अब इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन 4, इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा, इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा 5 3 - 6, 5 3 - 6। अब देखिए, अब ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं कि ये प्लेन ऐसे रहा होगा, ठीक है, अब ये प्लेन ऐसे रहा होगा, अब ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसका नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होगा। कैसे, देखिए, इस प्लेन का नॉर्मल ऐसे होगा, इस प्लेन का नॉर्मल ऐसे होगा। अब देखिए, इस दोनों प्लेन का नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है, यानी कि अगर ये दोनों प्लेन का नॉर्मल परपेंडिकुलर है, सॉरी, ये दोनों प्लेन अगर परपेंडिकुलर है तो इसका नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होगा। अगर इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर है यानी कि इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल होगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, देखिए, 5 × 1 + 2 लेमडा, 5 × 1 + 2 लेमडा प्लस 3 × 2 + लेमडा, 3 × 2 + लेमडा -6 × 3 - लेमडा, -6 × 3 - लेमडा। अब देखिए इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो गया 5 + 10 लेमडा प्लस 6 + 3 लेमडा -18 + 6 लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 5 + 6 11, 11 - 18 -7 हो जाएगा, ठीक है। 5 + 6 11, 11 - 18 -7। अब 10 लेमडा प्लस 3 लेमडा 13 लेमडा, 13 लेमडा प्लस 6 लेमडा 19 लेमडा इक्वल टू 0। -7 को उधर शिफ्ट करेंगे तो +7, तो 19 लेमडा इक्वल टू 7। तो लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 7/19। लेमडा का वैल्यू क्या आ गया, 7/19। अब इस लेमडा के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग लेमडा इक्वल टू 7/19 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 है 1 + 2 लेमडा इंटू एक्स, 2 + लेमडा इंटू वाई, 1 + 2 लेमडा इंटू एक्स, 2 + लेमडा इंटू वाई, और क्या है, और है 3 - लेमडा इंटू जेड, 3 - लेमडा इंटू जेड, और है -4 + 5 लेमडा इक्वल टू 0, -4 + 5 लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 + 2 इंटू लेमडा की जगह क्या पुट करेंगे, 7/19, 7/19 इंटू एक्स प्लस 2 + लेमडा की जगह क्या पुट करेंगे, 7/19 वाई प्लस 3 - लेमडा की जगह क्या पुट करेंगे, 7/19 जेड, -4 + 5 इंटू लेमडा की जगह क्या पुट करेंगे, 7/19 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 19। अब 19 + 7 × 2 = 14 x, ठीक है। अब 19 लिख लीजिए। अब यहाँ पे हो जाएगा 19, अब 19 × 2 = 38 + 7 इंटू वाई प्लस यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 19, 19 × 3 = 57 -7 इंटू जेड -4 + 5 7 = 35, 35/9 एंड 19 इक्वल टू 0। अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं तो ये 19 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 33x प्लस 38 + 7 ये हो जाएगा 45y प्लस 57 - 7 ये हो जाएगा 50z। अब 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 = 36, 3 76 हो जाएगा। ये 19 4 = 76 प्लस 35 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 19 0 के साथ जाएगा खत्म हो जाएगा। ये हो गया 33x प्लस 45y
प्लस 50z माइनस 76 प्लस 35। देखिए 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 3 4, ये माइनस 41 इक्वल टू 0। ये अपने लोग का आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 -5 -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन r इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लेमडा इंटू 3i प्लस 4j प्लस 2k एंड प्लेन r डॉट i माइनस जे प्लस के इक्वल टू 5। देखिए ये एक प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन दिया गया है r डॉट i माइनस जे प्लस के इक्वल टू 5। अब इस प्लेन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इस लाइन का इक्वेशन है r इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लेमडा इंटू 3i प्लस 4j प्लस 2k। अब ये जो लाइन है ये प्लेन को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हम लोग x y z मान लेते हैं, और इसी लाइन पे एक और पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स है -1 -5 -10। तो इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये अपने लोग को निकालना है। देखिए इस दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर हम लोग इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो एक्स वाई जेड हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? r इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लेमडा इंटू 3i प्लस 4j प्लस 2k। देखिए ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे? x माइनस x1, तो x1 की जगह रखेंगे 2 अपॉन डायरेक्शन रेशियो क्या है 3 इक्वल टू y माइनस y1, तो y1 क्या है -1, तो -1 यहाँ पे रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियो क्या है 4, z माइनस z1 क्या है 2 अपॉन डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 है। ठीक है, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म, ये है वेक्टर फॉर्म, ये है कार्टेशियन फॉर्म। अब इसको हम लोग लेमडा के इक्वल मान लेते हैं। देखिए इसको अगर हम लोग लेमडा के बराबर करते हैं x माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू लेमडा, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x माइनस 2 इक्वल टू 3 लेमडा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 लेमडा प्लस 2। ठीक है, अब देखिए y प्लस 1/4 इक्वल टू लेमडा करते हैं, अगर y प्लस 1/4 इक्वल टू लेमडा, तो y प्लस 1 इक्वल टू 4 लेमडा हो जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 लेमडा माइनस 1, 4 लेमडा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग इसको लेमडा के बराबर करते हैं z माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू लेमडा, तो z माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? z माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 लेमडा, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 लेमडा प्लस 2, 2 लेमडा प्लस 2। एक्स वाई जेड इस तीनों का वैल्यू निकल गया। अब देखिए ये जो पॉइंट है इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है, यानी कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे भी है एंड इस प्लेन पे भी है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ये इस लाइन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा एंड इस प्लेन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग इस लाइन के इक्वेशन से एक्स वाई जेड इस तीनों का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब ये जो एक्स वाई जेड का जो वैल्यू है इस प्लेन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा ना। तो देखिए नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन आर के जगह हम लोग लिख लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट आई माइनस जे प्लस के इक्वल टू 5। अब देखिए x के जगह हम लोग क्या पुट कर लेते हैं? 3 लेमडा प्लस 2, x के जगह पुट कर लेते हैं 3 लेमडा प्लस 2 आई प्लस y के जगह पुट कर लेते हैं 4 लेमडा माइनस 1, 4 लेमडा माइनस 1 जे प्लस जेड के जगह पुट कर लेते हैं 2 लेमडा प्लस 2, 2 लेमडा प्लस 2 के डॉट आई माइनस जे प्लस के इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 3 लेमडा प्लस 2, तो 3 लेमडा प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे है -1 और यहाँ पे है 4 लेमडा माइनस 1, तो ये हो जाएगा -4 लेमडा प्लस 1। अब यहाँ पे है 1, यहाँ पे 2 लेमडा प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखिए 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा 5 लेमडा, 5 लेमडा माइनस 4 लेमडा, ये हो जाएगा लेमडा। अब देखिए 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, तो प्लस 5 इक्वल टू 5। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए
2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 = 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया, लेमडा का वैल्यू आ गया 0। अब इस लेमडा के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ व्हेन लेमडा इक्वल टू 0 व्हेन लेमडा इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा की जगह 0 पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू -1, वाई इक्वल टू -1, एंड जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा की जगह 0 पुट करेंगे तो जेड का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, 2 - 1 2, 2 - 1 2। इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको हम लोग b मान लेते हैं। लेट a इक्वल टू -1 - 5 - 10, -1 - 5 - 10, b इक्वल टू 2 - 1 2, 2 - 1 2। अब इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना था, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 - -1 यानी 2 + 1 3 का स्क्वायर, प्लस -1 - -5 यानी -1 + 5 4 का स्क्वायर, प्लस 2 - -2 यानी 2 + 2 12 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144, रूट अंडर 16 + 9 25, 25 + 144 169, यानी कि 169 का क्या हो जाएगा 13, यानी कि इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 13 यूनिट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन्स r डॉट i - j + 2k = 5 एंड r डॉट 3i + j + k = 6। एक ऐसे लाइन का इक्वेशन बताइए जो इस पॉइंट से पास कर रहा है एंड इस दोनों प्लेन के पैरेलल है। देखिए लाइन के इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है, r = a + λb, जहाँ पे a जो है ये जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, एंड b जो है पैरेलल लाइन का पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पे लाइन जो है ये इस पॉइंट से पास कर रही है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, i + 2j + 3k। तो हम लोग वेक्टर a की जगह लिख लेते हैं i + 2j + 3k प्लस लेमडा इंटू, अब वेक्टर बी जो होता है ये पैरेलल वेक्टर होता है। यहाँ पे पैरेलल वेक्टर अपने लोग को नहीं पता है, पैरेलल लाइन का पोजीशन वेक्टर अपने लोग को नहीं पता है, तो इसको हम लोग ai + bj + ck मान लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है ये इस दोनों प्लेन के पैरेलल है ये बोला गया है, लेकिन ये जो लाइन है ये किस लाइन के पैरेलल है ये नहीं बोला गया है। तो ये लाइन जिस लाइन के पैरेलल होगा उस लाइन का पोजीशन वेक्टर हम लोग ai + bj + ck मान लिए हैं। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन r डॉट i - j + 2k = 5 एंड r डॉट 3i + j + k = 6। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो लाइन है ये इस दोनों प्लेन के पैरेलल है। मान लेते हैं कि इस लाइन का पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसा है। अब ये जो लाइन है ये इस प्लेन के पैरेलल है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये प्लेन बना हुआ है। अब देखिए अगर ये लाइन एंड ये प्लेन पैरेलल है, इसका मतलब इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, अगर ये लाइन एंड ये प्लेन पैरेलल है इसका मतलब इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। अब ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो इस दोनों के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल होगा। मान लेते हैं कि नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 c1 एंड इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है a2 b2 c2। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ऐसा बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लाइन एंड ये प्लेन पैरेलल है, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो एंड इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल होगा। देखिए इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 - 1 2, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है a b c, तो a × 1 a, b × -1 -b, c × 2 2c इक्वल टू 0 के बराबर होगा। उसी प्रकार से ये लाइन एंड ये प्लेन भी पैरेलल है, तो a × 3 3a, b × 1 b, c × 1 c
इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए इस टाइप के इक्वेशन को आप लोग क्लास 10th में सॉल्व किए होंगे। कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ए बी सी ये वेरिएबल है ना, अपने लोग को ए बी सी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे ए लिखेंगे। अब इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 1 है, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इक्वल टू, अब देखिए सॉरी 2 मिनट रुक जाइए, अब इसको क्रॉस करेंगे, यहाँ पे b हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए इसके इधर आएंगे हम लोग राइट साइड में, तो यहाँ क्या है 2 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इक्वल टू, फिर अब हम लोग इस पे आएंगे तो यहाँ पे c लिख लेंगे। अब इसके राइट साइड में तो कुछ नहीं ना है, तो फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस +3। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए ये हो गया a अपॉन -3 इक्वल टू b अपॉन 6 - 1 5 इक्वल टू c अपॉन 4। इसको हम लोग k के इक्वल मान लेते हैं, तो यहाँ का a, इसको अगर k के इक्वल कीजिएगा तो a का वैल्यू आ जाएगा -3k, इसको अगर k के इक्वल कीजिएगा तो b का वैल्यू आ जाएगा 5k, इसको अगर k के इक्वल कीजिएगा तो c का वैल्यू आ जाएगा 4k। अब इस a b c के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 r इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए r इक्वल टू हो जाएगा i + 2j + 3k, i + 2j + 3k प्लस लेमडा इंटू a के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे -3k i प्लस b के जगह क्या पुट करेंगे 5k, तो 5kj प्लस c के जगह क्या पुट करेंगे, c के जगह पुट करेंगे हम लोग c के 4k, तो 4k i j k, तो 4k k कैप यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए r इक्वल टू क्या हो गया i + 2j + 3k प्लस k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे लेमडा इंटू k हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए -3i प्लस 5j प्लस 4k। अब हम लोग काम करते हैं एक कि i + 2j + 3k, इस लेमडा k के जगह हम लोग म्यू कांस्टेंट ले लेते हैं। ये भी तो एक कांस्टेंट ही है ना, दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कांस्टेंट ही आएगा। इसके जगह हम लोग म्यू मान लिए हैं, यहाँ पे -3i प्लस 5j प्लस 4k लिख लीजिए। अब यहाँ पे लिख लीजिए लेमडा k इक्वल टू म्यू, यही अपने लोग का आंसर है। ठीक है, आंसर में यहाँ पे लेमडा लिखा हुआ है तो उसे घबराने की कोई बात नहीं, आप लोग म्यू भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है कि एक ऐसे लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालिए जो इस पॉइंट से पास कर रहा है एंड इस दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है। देखिए लाइन का इक्वेशन क्या होता है, r इक्वल टू a प्लस लेमडा बी, जहाँ पे a जो है ये जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पे लाइन जो है ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा i + 2j - 4k, यानी कि वेक्टर a के जगह हम लोग लिख लेंगे i + 2j - 4k प्लस लेमडा इंटू ये जो b है ये पैरेलल लाइन का पोजीशन वेक्टर है। तो पैरेलल लाइन अपने लोग को नहीं पता है, यहाँ पे तो इस दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है ये बोला गया है ना, पैरेलल लाइन का पोजीशन वेक्टर तो अपने लोग को नहीं पता है, तो हम लोग पैरेलल लाइन के पोजीशन वेक्टर को ai + bj + ck मान लेते हैं। अब देखिए अब ये जो लाइन है ये इस दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ऐसा बोला गया है, यानी कि इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो एंड इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल होगा, यानी कि 3 × a 3a -16 × b -16b 7 × c 7c इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप लोग को पता है ना कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 c1 एंड इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है a2 b2 c2, तो हम लोग बोलते हैं ना a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होगा। उसी प्रकार से ये जो लाइन है ये इस दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है 3 - 16 7, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है a b c, तो a × 3 3a b × -16 16b c × 7 7c इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 × a 3a 8 × b 8b -5 × c -5c इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे a b c का वैल्यू अपने लोग को निकालना है ना, तो a अपॉन
इसको कट करेंगे तो इसके जस्ट राइट में ये है, तो -16 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 16 5 जा 80 माइनस 7 8 जा 56 इक्वल टू, अब देखिए अब इसको कट करेंगे तो इसके जस्ट राइट में ये 7 है तो 7 को पहले तो यहाँ पे b लिख लीजिए, इसको कट किए हैं b वाले को कट किए हैं तो यहाँ पे b लिख लिए, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 माइनस -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 × 3 -15, यहाँ माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल टू, अब इसको कट करेंगे, यहाँ पे c है, अब इसके राइट में कुछ नहीं है तो फिर यहाँ से आएंगे 3 8 जा 24 माइनस -16 × 3 -48 माइनस माइनस प्लस 48, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया देखिए a अपॉन 80 माइनस 56, 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 5 2, 24 हो जाएगा यहाँ पे, b अपॉन ये हो जाएगा 5 1 6 2 1 3 36, c अपॉन 8 4 12 का 2 कैरी 1 4 2 6 6 1 7, ये हो गया। अब इसको हम लोग k के इक्वल मान लेते हैं तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा 24k, b का वैल्यू आ जाएगा 36k, c का वैल्यू आ जाएगा 72k, ठीक है। अब देखिए अब ABC के इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे एक और काम कीजिए ना, एक और काम क्या कीजिए कि इस तीनों में हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 से यहाँ भी डिवाइड कर दिए, 12 से यहाँ भी, 12 से यहाँ भी, तो ये क्या हो जाएगा 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 6 जा 72, तो a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/6 इक्वल टू क्या आ गया ना, तो a का वैल्यू a/2 को अगर k के इक्वल कीजिएगा तो a का वैल्यू आ गया 2k, b/3 को k के इक्वल कीजिएगा तो b का वैल्यू आ गया 3k, c/6 को k के इक्वल कीजिएगा तो c का वैल्यू आ गया 6k। अब इस ABC के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पे लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ ABC इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, r इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 4k, r इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 4k, और क्या है प्लस लेमडा इंटू ai, तो a की जगह 2k तो 2ki प्लस bj, तो b की जगह 3k तो 3kj प्लस c तो c की जगह 6k, ठीक है। r इक्वल टू क्या आ गया देखिए i प्लस 2j प्लस 4k नहीं माइनस 4k प्लस लेमडा इंटू k, यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ भी k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे होगा 2i प्लस 3j प्लस 6k, ठीक है। r इक्वल टू क्या आ गया i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा इंटू के, ये तो एक कांस्टेंट ही है ना, देखिए लेमडा भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट ही आएगा, मान लेते हैं कि वो म्यू है, इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6k, यही आंसर है अपने लोग का। यहाँ पे लिख लीजिए हेयर लेमडा के इक्वल टू म्यू, यही आंसर है अपने लोग का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है प्रूव दैट इफ ए प्लेन हैज द इंटरसेप्ट्स a b c and is at a distance of p units from the origin, then 1/a square plus 1/b square plus 1/c square equal to 1/p square। किसी प्लेन का x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है एंड z इंटरसेप्ट c है, और वो प्लेन जो है ये ओरिजिन से p डिस्टेंस पे है, तो ये अपने लोग को प्रूव करना है। सबसे पहले तो हम लोग प्लेन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। देखिए अगर किसी प्लेन का x इंटरसेप्ट a हो, y इंटरसेप्ट b हो एंड z इंटरसेप्ट c हो, तो प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग इंटरसेप्ट a b c इज गिवन बाय x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1, ठीक है। ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। इस 1 को हम लोग इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो 1 इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, इधर 0 बच जाएगा। ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। अब इस प्लेन का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये p यूनिट है, यहाँ पे लिख लीजिए डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज p यूनिट्स। देखिए डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। देखिए अगर ये प्लेन का इक्वेशन है
तो इस प्लेन का डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये प्लेन का इक्वेशन जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लेंगे, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी माइनस 1 अपॉन रूट अंडर, देखिए जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट है a तो a स्क्वायर, y का कोफिशिएंट है b तो b स्क्वायर, z का कोफिशिएंट है c तो c स्क्वायर, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1 बाई ए तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर। ये डिस्टेंस ओरिजिन से है p यूनिट, ओरिजिन से यानी कि ओरिजिन पे x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट तीनों का वैल्यू 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे x y z तीनों के जगह 0 0 0 पुट कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग को x1 y1 z1 से डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया है, तो x y z के जगह हम लोग x1 y1 z1 पुट कर दिए हैं। यहाँ पे हम लोग को ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया है, ओरिजिन से, तो x y z के जगह 0 0 0 पुट कर देंगे, तो 0 बाई ए 0, 0 बाई बी 0, 0 बाई सी 0, बचेगा -1 अपॉन रूट अंडर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर इक्वल टू पी। अब मॉड में से तो निगेटिव खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 1 बाई रूट अंडर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर इक्वल टू पी। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसको इसके साथ, तो 1 इक्वल टू पी इंटू रूट अंडर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ p मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 1 बाई पी इक्वल टू रूट अंडर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई पी स्क्वायर। यही अपने लोग को तो प्रूव करना था, ठीक है, यही ना प्रूव करना था। देखिए क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन दी टू प्लेन्स 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 4 एंड 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल टू 12। इस दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस अपने लोग को निकालना है। देखिए इस प्लेन का इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इस प्लेन के इक्वेशन में से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 12। अब इस 2 को अगर उधर शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 12/6। अब देखिए इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो एंड इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो दोनों सेम है ना, यानी कि ये दोनों प्लेन पैरेलल है। तो दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, d इक्वल टू d2 माइनस d1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है d2 माइनस d1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। d2 क्या है 6 माइनस d1 क्या है 4 अपॉन रूट अंडर, ये ए बी सी जो है ये डायरेक्शन रेशियो है। अब दोनों के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो तो सेम ही है ना, तो हम लोग ए के जगह रख लेते हैं 2 तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी के जगह 3 तो 3 का स्क्वायर 9, सी के जगह 4 4 का स्क्वायर 16, 6 माइनस 4 2 2 अपॉन देखिए 16 प्लस 9 25 25 प्लस 4 29, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 29, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है दी प्लेन्स 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5 एंड 5x माइनस 2.5y प्लस 10z इक्वल टू 6 आर परपेंडिकुलर पैरेलल इंटरसेप्ट y एक्सिस पासेस थ्रू 0 0 5/4। देखिए सबसे पहले इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 माइनस 1 4। हम लोग इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो को a1 b1 एंड c1 मान लेते हैं। तो a1 इक्वल टू क्या है 2, b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, c1 इक्वल टू क्या है 4। अब इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो को हम लोग a2 b2 c2 मान लेते हैं। तो a2 इक्वल टू क्या है a2 इक्वल टू है 5, b2 इक्वल टू क्या है b2 इक्वल टू है -2.5, c2 इक्वल टू क्या है 10। अब देखिए a1 अपॉन a2 हम लोग निकालते हैं, a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 2 अपॉन 5 यानी कि 1/2.5, ठीक है। अब b1 अपॉन b2 निकालते हैं, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा -1 अपॉन -2.5 यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल को हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2.5। c1 अपॉन c2 निकालते हैं, c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा 4/10, 2 2 4 2 5 10। अब 2 से 5 को कैंसिल कीजिएगा तो 2.5 हो जाएगा।
अब देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब जब ऐसा कंडीशन आ जाए, इसका मतलब ये दोनों प्लेन जो है ये पैरेलल रहा होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये कंडीशन आ रहा है, इसका मतलब इस दोनों प्लेन का नॉर्मल पैरेलल है। अगर नॉर्मल पैरेलल है तो प्लेन भी पैरेलल ही रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।